आज 8 नवंबर 2022 है। आज से ठीक 6 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस फैसले से काले धन पर रोक लगेगी, नक्सलवाद पर रोक लगेगी, आतंकवाद पर काबू पाया जा सकेगा, जाली नोटों पर रोक लगेगी और कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। पूरी कहानी समझने के लिए एक बार ये रिपोर्ट देखिए। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर तक यानी 50 दिन का टाइम मांगा था। ये तो रही नोटबंदी के फैसले की बात। अब इस फैसले को सही ठहराने के लिए हमारे देश के पत्रकारों ने कहां तक का जोर लगा दिया था, एक बार ये और देखिए। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, NGC लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। यानी ऐसी करेंसी जिसमें NGC लगा होता है, उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो। करेंसी नोट को नष्ट किए बिना NGC को ना तो निकाला जा सकता है और ना ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। यानी 2000 रुपए का नोट अब आपको फंसा देगा। NGC लगी करेंसी को ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए किसी भी जगह पर जमा किए गए काले धन का ठीक ठाक अनुमान पहले से लगाया जा सकता है। ये तो सुना आपने परम साइंटिस्ट सुधीर चौधरी को, और एक बार श्वेता सिंह को और सुनिए। नैनो टेक्नोलॉजी GPS का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या उसको जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये सबसे अच्छी बात है इसकी, क्योंकि अभी तक लोग ये बोल रहे थे, जैसे मोदी ने घोषणा की वैसे चर्चा चलने लगी कि नहीं अब तो ब्लैक मार्केटिंग बढ़ ही जाएगी क्योंकि 2000 के नोट मार्केट में आएंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, इससे तो ये सुना आपने परम ज्ञानी श्वेता सिंह का ज्ञान, जो 2000 के नोटों की ऐसी विशेषताएं बता रही है जिनका आज से पहले हमें पता ही नहीं था। अब इस नोटबंदी के महान फैसले को जनता ने कैसे भुगता था, थोड़ी ही झलक उसकी भी देख लीजिए। यहाँ तक तो चलो बात फिर भी ठीक थी। अब देखिए हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता को कैसे मूर्ख बनाकर ठहाके लगा रहे हैं। अभी वो एक दिन ABP खूब चलाया, मैं गया था अपने यहाँ लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ। देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। देखा आपने हमारे देश के कर्मठ और ईमानदार नेताओं को, इसमें इनका खोट नहीं है। देश की जनता कल भी मूर्ख थी, आज भी मूर्ख है और आगे भी रहेगी। कुछ लोगों ने तो इस फैसले को महाघोटाला बताकर इसके परिणाम का तभी अनुमान लगा लिया था और इस फैसले के पीछे घोटाले का सही आकलन कर दिया था। नोटबंदी के नाम पे आजाद भारत का ये सबसे बड़ा स्कैम है।
स्कैम 8 किस लाख तरह से? करोड़, स्कैम किस तरह से? 8 लाख करोड़ किसको का फायदा स्कैम। हो रहा है इसको? मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है 8-8.5 लाख करोड़ रुपए के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। बहुत बड़े बड़े अरबपतियों ने पैसे लिए, पैसे डकार गए, आरबीआई वापस नहीं किए। इवन सीएजी ने भी कहा है कि आधे लोगों ने अपने पैसे विदेशों में दिए और आधे लोग पैसे डकार गए, वापस नहीं करने वाले। इनमें से मोदी सरकार ने 1,14,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, राइट ऑफ कर दिए उनके लोन्स, बाकी बचा हुआ है। अब बाकी बचे हुए राइट ऑफ करने के लिए इनके पैसे नहीं थे, बैंक कंगाली की हालत में थे। तो इन्होंने एक ये बहुत बड़ा गेम, पूरा षड्यंत्र रचा। 500-500 के नोट बंद कर दो, 1000-1000 रुपए के नोट बंद कर दो और सबको बोलो अपने अपने नोट बैंकों में जमा कराओ, तो लोग दौड़ेंगे। अब ये जो नोट बैंकों में जमा करा रहे हैं, इससे इन लोगों की उम्मीद है 10-11 लाख करोड़ रुपए इनके पास पैसा आ जाएगा जनता का। उसमें से ये बचे हुए 8 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ तो इन्होंने कर दिए, 7 लाख करोड़ रुपए और इसमें से राइट ऑफ कर देंगे इन बड़े बड़े अरबपतियों के। जनता तो बेवकूफ हो गई। और इसका सबसे बड़ा सबूत अभी है, 3 दिन पहले, आज 10वां दिन है शायद, एसबीआई का विजय एसबीआई ने, अभी तो लोगों ने अपने पैसे जमा कराने शुरू किए थे, एसबीआई ने 63 अरबपतियों के 6,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए। आज आपको पता ही है पूंजीपतियों के लगभग 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए गए हैं। इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।